न्यूज बुलेटिन में नजर डालते हैं अभी तक की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइंस। जलमग्न हुआ हिमाचल, कहीं बादल फटा, कहीं मकान गिरे, कहीं गाड़ियां बही। बारिश से एचआरटीसी के 500 से ज्यादा रूट प्रभावित। चक्की मोड़ पर शिमला कालका हाईवे बंद। वीकेंड पर प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर छाया सन्नाटा, सड़कें बंद होने से नहीं पहुंच रहे पर्यटक। कांगड़ा एयरपोर्ट निर्माण की डीपीआर तैयार, कंपनी की मंजूरी का इंतजार। 15 अगस्त के लिए साइबर अपराधी भी तैयार, ऑनलाइन ठगी से बचने को साइबर सेल ने जारी किया अलर्ट। चिंतपूर्णी मंदिर न्यास की पहल, गरीबों के इलाज, बेटियों की शादी पर खर्च होगा सुगम दर्शन का पैसा। एसआरटीसी टैक्स ना देने पर बसों के चलान, प्राइवेट बस ऑपरेटर भड़के। एचपीयू में जल्द शुरू होगा प्लेसमेंट पोर्टल, छात्रों को एक क्लिक पर मिलेगी हर अपडेट। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल में आज फिर मौसम का रौद्र रूप देखने को मिला है। कई जगह बादल फटने से नुकसान हुआ तो कहीं पेड़ गिर गए, कहीं आंखों के सामने आशियाने गिर गए तो कहीं बरसाती पानी के मलबे में वाहन दब गए। यह बरसात हिमाचल के लोगों को कभी ना भूलने वाला जख्म दे गई है। देखें कहां क्या नुकसान हुआ। हिमाचल में आज फिर मौसम का रौद्र रूप देखने को मिला है। नीरचौक की बल्ल घाटी आज फिर से पानी पानी हो गई। घाटी के बीचों बीच बहने वाली सुकेती और कंसा खड्ड फिर से रौद्र रूप धारण किए हुए थी, जिस कारण सुकेती खड्ड के आसपास बसे शहर, नीरचौक तथा कंसा के आसपास बसे गाँव में जल भराव होने के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं शनिवार रात को हुई भारी बारिश के बाद शिमला शहर में भी कई जगह नुकसान हुआ है। खलीनी से झंझीड़ी जाने वाली सड़क पर एक साथ 7 पेड़ गिरे हैं, बिजली की लाइनें टूट गई हैं। 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण नादौन में ब्यास नदी ने एक बार फिर रौद्र रूप दिखाया है। शनिवार रात से ही नदी का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है। कालका शिमला नेशनल हाईवे एक बार फिर बंद हो गया है। बीती रात से लगातार हो रही बारिश के कारण एक बार फिर नेशनल हाईवे 5 पर चक्की मोड़ में पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा हाईवे पर आ गया, जिस कारण हाईवे बंद हो गया। सभी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद कर दी गई है। मंडी पठानकोट राष्ट्रीय उच्च मार्ग नगरोटा बगवा के ठानपुरी के पास लैंडस्लाइडिंग से बंद हो गया है। पहाड़ी से लगातार मलबा गिरने से सड़क बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है। परवाणु से सटे कालका शिमला नेशनल हाईवे से सटा दत्यार गांव का स्कूल सड़क पर आई दरारों से खतरे की जद में आ गया है। हिमाचल में भारी बारिश के कारण जनजीवन फिर से अस्त व्यस्त हो गया है। प्रदेश में 2 NH समेत 400 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई हैं। इन सड़कों के बंद होने से यातायात व्यवस्था भी पूरी तरह से चरमरा गई है। एचआरटीसी प्रबंधन ने प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश भर में एचआरटीसी के 500 से ज्यादा रूट प्रभावित हुए हैं। प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में एचआरटीसी ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भूमिका निभाती है, लेकिन 500 से ज्यादा रूट बंद होने से लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि एचआरटीसी प्रदेश भर में कुल 3600 रूटों पर अपनी सेवाएं देता है। पिछले 1 महीने में एचआरटीसी सभी रूटों पर सेवाएं नहीं दे पा रहा है। इससे जहां लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर से एचआरटीसी का घाटा भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। शिमला कालका हाईवे चक्की मोड़ पर फिर से बंद हो गया है। ऐसे में दिल्ली चंडीगढ़ के लिए एचआरटीसी ने वैकल्पिक रूट चिन्हित किए हैं। एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने बताया कि रविवार शाम 5 बजे के बाद दिल्ली के लिए वाया नाहन होकर बसें जाएंगी। इसके अलावा शिमला से चंडीगढ़ ऊना जाने वाले बसें वाया कुनिहार, रामेश्वर, सिसवा से होकर चंडीगढ़ जाएंगी। चक्की मोड़ खुलने व यातायात बहाल होने तक यही व्यवस्था रहेगी। प्रदेश में बीते दिनों से लगातार जारी बारिश के चलते पर्यटन कारोबार ठप हो गया है। इस वीकेंड पर बारिश के कारण पर्यटन स्थलों पर सन्नाटा छाया रहा। हाईवे बंद होने से बहुत कम संख्या में पर्यटक हिमाचल पहुंच रहे हैं। जिन्होंने वीकेंड पर होटलों में एडवांस बुकिंग भी की थी, वे भी रद्द हो गई। प्रदेश में बीते दिनों से लगातार जारी बारिश के चलते पर्यटन कारोबार ठप हो गया है। इस वीकेंड पर शनिवार और रविवार को बारिश के कारण पर्यटन स्थलों पर सन्नाटा छाया रहा। हाईवे बंद होने से बहुत कम संख्या में पर्यटक हिमाचल पहुंच रहे हैं। जिन्होंने वीकेंड पर होटलों में एडवांस बुकिंग भी की थी, वे भी रद्द हो गई।
15 अगस्त की छुट्टियों के दौरान हर वर्ष प्रदेश में काफी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं, लेकिन इस वर्ष बारिश ज्यादा होने से बहुत कम पर्यटक पहुंचे हैं। भारी बारिश के कारण प्रदेश में 2 NH सहित 400 के करीब सड़कें बंद हैं। होटल कारोबारियों का कहना है कि पर्यटक हिमाचल आना चाहते हैं, इसके लिए वह एडवांस बुकिंग भी कर रहे हैं, लेकिन सड़कें बंद होने और भूस्खलन की घटनाओं के बाद उनके पास बुकिंग रद्द करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। मॉनसून सीजन में वैसे तो कारोबार कम रहता है, फिर भी 15 अगस्त वीकेंड के बाद होने से छुट्टियां बढ़ जाती हैं। बीते वर्ष 15 अगस्त की छुट्टियों में 50% से ज्यादा ऑक्यूपेंसी होटलों में थी। प्रदेश के होटल कारोबारियों का कहना है कि इस बार 15 से 20% तक ही ऑक्यूपेंसी होटल में है। वहीं बुकिंग भी साथ साथ रद्द हो जा रही है। गगल एयरपोर्ट निर्माण को लेकर प्रदेश सरकार ने कसरत तेज कर ली है। एयरपोर्ट के निर्माण कार्य को लेकर DPR फिलहाल तैयार है, लेकिन पुणे की एक निजी कंपनी अभी DPR पर गणना का काम कर रही है। कंपनी द्वारा मंजूरी के बाद DPR को फाइनल करके केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। कांगड़ा के गगल एयरपोर्ट निर्माण को लेकर प्रदेश सरकार ने कसरत तेज कर दी है। एयरपोर्ट के निर्माण कार्य को लेकर DPR फिलहाल तैयार है, लेकिन पुणे की एक निजी कंपनी अभी DPR पर गणना का काम कर रही है। कंपनी द्वारा मंजूरी के बाद से DPR को फाइनल करके केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। इसके बाद कांगड़ा एयरपोर्ट पर बड़े विमानों को उतारने का सपना जल्द साकार हो सकता है। पुणे की निजी कंपनी ही एयरपोर्ट विस्तार के लिए डिजाइनिंग का कार्य भी कर रही है। प्रदेश सरकार ने एयरपोर्ट विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। भूमि अधिग्रहण व मांझी खड्ड पर ब्रिज के निर्माण सहित करीब 2000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएगा। प्रदेश नागरिक उड्डयन विभाग के उच्च अधिकारियों का कहना है कि एयरपोर्ट का विस्तार 2 चरणों में किया जाएगा। गगल एयरपोर्ट की वर्तमान में लंबाई 1372 मीटर है। वह अभी यहां ATR 42 विमान ही लैंड हो सकते हैं। पहले चरण में विस्तार कार्य के अंतर्गत एयरपोर्ट की लंबाई को 1900 मीटर तक बढ़ाई जाएगी। इसके बाद दूसरे चरण में 3010 मीटर का विस्तार किया जाना है। एयरपोर्ट का विस्तार होने के बाद यहां बड़े विमानों को आसानी से उतारा जा सकेगा। Baddi University, situated at Asia's largest pharmaceutical hub. Hello everyone, my name is Riya Sharma. As I am placed in TCS, Accenture and Wipro, I am one of those fortunate students who get placed in Orange Business Services as an intern, having a stipend of 21,000. About the training and placement activities and department over here, I have been placed into 8 industries, but I have chosen Hindustan Unilever as a start to my career. This university offers me a splendid opportunity to work with Byju's with a package of 6 lakh per annum as an academic specialist. My name is Rijal and I am a student of BSc Agriculture at Baddi University of Emerging Sciences and Technology. As I am placed at Himalayan Organization of Organic Agri-Product Research and Developmental Organization. Hi, my name is Pankaj Thakur, working at Byju's with a package of 6 lakh per annum as an academic specialist. I would highly recommend you to join this university for a bright career. Thank you so much. We have provided 100% placements. Get guaranteed placement. Over 300 plus corporates have hired. Various outdoor facilities. Sports activities at International Cricket Academy. Apply now at Baddi University. पंद्रह अगस्त को लेकर ऑनलाइन शॉपिंग के लिए ऑफर की बहार आई हुई है। स्वतंत्रता दिवस की बड़ी छूट के चक्कर में लोग ऑनलाइन शॉपिंग को प्रमुखता दे रहे हैं, लेकिन ऐसे किसी भी बम्पर ऑफर पर क्लिक करते समय ग्राहकों को बेहद सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि असली जैसा दिखने वाला ऑफर कोई ठगी का लिंक हो। इन दिनों ग्राहकों को लूटने के लिए शातिरों ने नए नए तरीके इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। इनमें असली नकली की पहचान करना मुश्किल हो गया है। कई बार फर्जीवाड़ा करने के लिए असली कंपनी के रूप, रंग और डिजाइन की वेबसाइट भी बना दी जाती है। इन पर क्लिक करते ही आपकी सारी गोपनीय जानकारियां शातिरों के पास पहुंच जाती हैं। 15 अगस्त पर ऑफर की बहार में ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर ठगों से बचने के लिए साइबर सेल ने भी अलर्ट जारी किया है। साइबर सेल शिमला के कार्यकारी SP भूपेंद्र सिंह नेगी का कहना है
कि स्वतंत्रता दिवस पर किसी भी कंपनी का ऑफर स्वीकार करने से पहले कंपनी के सोशल मीडिया अकाउंट की अवश्य जांच कर लें। उन्होंने कहा कि इसके बाद भी यदि कुछ शंका हो तो कंपनी के आसपास की शाखा या शोरूम पर जाकर ऑनलाइन बाजार के लिए दिए जा रहे ऑफर की जानकारी जरूर लें। इससे ऑनलाइन और ऑफलाइन बाजार के दामों में आ रहे अंतर और फायदे के बारे में बेहतर जानकारी भी मिल जाएगी। दिव्य हिमाचल प्रेजेंट्स गोयल मोटर्स हिमाचल की आवाज 2023 पावर्ड बाय अर्नी यूनिवर्सिटी। माने दिलदारा असां ते तैनू रब मने। हिमाचली जूनियर और सीनियर सिंगर्स के लिए सुनहरा मौका। अगर आप भी बनना चाहते हैं हिमाचल की आवाज तो जल्दी कीजिए, प्रदेश भर में ऑडिशन शुरू। पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार। विजेताओं को मिलेंगे नगद इनाम। जूनियर्स के लिए एज लिमिट 8 से 16 साल और सीनियर्स के लिए 17 साल और अधिकतम। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल समाचार पत्र और फेसबुक पर लाइक करें हिमाचल की आवाज पेज। विश्वविख्यात शक्तिपीठ चिंतपूर्णी मंदिर में शुरू की गई सुगम दर्शन प्रणाली का पैसा गरीबों के इलाज, कन्याओं की शादी और अनाथ बच्चों की पढ़ाई पर खर्च किया जाएगा। चिंतपूर्णी मंदिर न्यास की ओर से जरूरतमंद कन्याओं की शादी के लिए आर्थिक मदद दी जा रही है। विश्वविख्यात शक्तिपीठ चिंतपूर्णी मंदिर न्यास गरीबों के इलाज और अनाथ एवं गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठा रहा है। वर्ष 2022-23 में चिंतपूर्णी मंदिर न्यास ने 305 लोगों को चिकित्सा सहायता के लिए 45,75,900 रुपए की आर्थिक मदद की है। इसके अलावा 702 गरीब कन्याओं की शादी के लिए चिंतपूर्णी मंदिर न्यास ने 1,12,05,00,000 रुपए की आर्थिक मदद दी है। इसके अलावा चिंतपूर्णी मंदिर न्यास ने 144 अनाथ और गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए 41 लाख रुपए की मदद दी है। चिंतपूर्णी मंदिर न्यास अब सुगम दर्शन प्रणाली का भी पैसा गरीबों के इलाज, कन्याओं की शादी और अनाथ बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करेगा। प्रदेश के ऊना जिला में स्थित चिंतपूर्णी मंदिर में 8 अगस्त 2023 से सुगम दर्शन प्रणाली की शुरुआत की गई है। सुगम दर्शन प्रणाली का उद्देश्य श्रद्धालुओं को लिफ्ट गेट के माध्यम से सरल और पारदर्शी तरीके से दर्शन प्रदान करना है। यह नई प्रणाली श्रद्धालुओं को बिचौलियों के चुंगल से बचाने, भीड़ प्रबंधन में सुधार करने और काशी विश्वनाथ, तिरुपति, महाकाल, उज्जैन और शिरडी साईं मंदिर जैसे भारत के प्रमुख मंदिरों के तर्ज पर व्यवस्था बनाने के लिए लागू की गई है। स्पेशल रोड टैक्स जमा न करने वाले निजी बस ऑपरेटरों के परिवहन विभाग की ओर से चालान किए जा रहे हैं। परिवहन विभाग की ओर से की जा रही कार्रवाई पर निजी बस ऑपरेटर भड़क गए हैं। देखें क्या है इनकी मुश्किलें। स्पेशल रोड टैक्स जमा न करने वाले निजी बस ऑपरेटरों के परिवहन विभाग की ओर से चालान किए जा रहे हैं। परिवहन विभाग की ओर से की जा रही कार्रवाई पर निजी बस ऑपरेटर भड़क गए हैं। निजी बस ऑपरेटर संघ के प्रदेश महासचिव रमेश कमला का कहना है कि प्रदेश में एचआरटीसी की बसों में महिलाओं को 50% छूट दी गई है, जिससे कि निजी बसों में सवारियां नामात्र ही आ रही हैं, जिससे कि निजी बस ऑपरेटरों को घाटा उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इन दिनों शिमला में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा एसआरटी को लेकर धड़ाधड़ बसों के चालान किए जा रहे हैं, जो कि तर्कसंगत नहीं है। यूनियन पदाधिकारियों ने कहा कि हिमाचल के निजी बस ऑपरेटर एसआरटी जमा करने में असमर्थ हैं और जानबूझकर डिफाल्टर नहीं होना चाहते, जबकि सरकार की गलत नीतियां ही निजी बस ऑपरेटरों को एसआरटी का डिफाल्टर बनाने को मजबूर कर रही हैं। ऑपरेटरों ने कहा कि एचआरटीसी को करोड़ों रुपया एसआरटीसी बकाया है, लेकिन उनके ऊपर तो कोई कार्यवाही नहीं की जा रही। लेकिन शिमला के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा निजी बसों के चालान किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्लेसमेंट पोर्टल जल्द शुरू करने वाला है, जिसमें विवि में पढ़ने वाले हजारों छात्र लाभान्वित होंगे। इस पोर्टल के माध्यम से प्रदेश के किसी भी कोने में पढ़ रहे छात्र प्लेसमेंट से जुड़ी हर जानकारी जुटा पाएंगे तथा विभिन्न प्लेसमेंट ड्राइव में हिस्सा ले पाएंगे। सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति अपनाए जाने के बाद विश्वविद्यालय इसे लागू करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। विश्वविद्यालय ने सेंटर प्लेसमेंट सेल में 2022 में प्लेसमेंट ऑफिसर की नियुक्ति की, जिसके बाद सेल ने कई प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित किए। शुरुआत में प्लेसमेंट सेल के द्वारा केवल
यूआई, आईटी, एमबीए और एमसीए के छात्रों की प्लेसमेंट होती थी। अब विश्वविद्यालय ने सभी विभागों के लिए प्लेसमेंट इंचार्ज नियुक्त करना अनिवार्य कर दिया है। इसका काम अपने विभाग के छात्रों को प्लेसमेंट से संबंधित सभी जानकारियां प्रदान करना होगा। विश्वविद्यालय समय समय पर कई सरकारी व गैर सरकारी कंपनियों से संपर्क कर प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित करवाता है, जिसमें छात्रों को योग्यता अनुसार चयन किया जाता है या उन्हें उच्च शिक्षा में प्रवेश दिया जाता है। विश्वविद्यालय कौशल विकास निगम, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट बड़ी कंपनियों के साथ टाई अप कर छात्रों को मौका प्रदान करती है। हर साल यूआई, आईटी व एमबीए विभाग से 70 से 80% छात्रों को प्लेसमेंट द्वारा चयनित किया जाता है। चलते चलते में कुछ और बड़ी खबरें। हिमाचल के नाचन सरका घाट में बादल फटे, मकान गाड़ियां बही, अगले 3 दिन भी झमाझम बारिश। शिमला शहरी ग्रामीण सहित मंडी जिला में 14 अगस्त को बंद रहेंगे सभी स्कूल, आदेश जारी। हिमाचल में नदी नाले उफान पर, खाली कराए जा रहे मकान, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। राहुल गांधी 16 अगस्त को आएंगे कुल्लू मनाली, टूरिज्म कॉन्क्लेव में होंगे शामिल। आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।